नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे इंदिरा की पोती का अघोषित युद्ध की। जी हाँ, इंदिरा की पोती यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अघोषित युद्ध छेड़ दिया है। बात दरअसल कानपुर के राजकीय बालिका गृह का है, जहां पर 7 लड़कियां गर्भवती पाई गई थी और उसमें से एक HIV पॉजिटिव भी है। इसको लेकर के हंगामा मच गया। महिला आयोग ने डीएम से रिपोर्ट मांग ली और इसके साथ साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस पर ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया। महिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी कर दिया कि 3 दिन के अंदर जवाब दीजिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिलाते चले, इसके पहले आगरा के डीएम एन प्रभु सिंह ने भी नोटिस जारी की थी और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। उसका अभी तक ना तो प्रियंका ने जवाब दिया और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। अब एक बार फिर से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस थमा दिया है और प्रियंका ने साफ कर दिया है कि मैं इंदिरा की पोती हूं, कोई भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। आपको जो भी कार्रवाई करना है कर लीजिए, खुला चैलेंज दे दिया है। और सवाल ये उठता है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब लल्लू सिंह जेल जा सकते हैं, दूसरे आम आदमी जेल जा सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्यों वो जब आगरा के डीएम ने नोटिस इशू किया था उस पर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब एक बार फिर 3 दिन बाद जवाब देने की बात कही और प्रियंका ने ट्वीट करके साफ मना कर दिया है, मैं कोई जवाब देने नहीं जा रही हूं और फालतू का समय खराब मत करिए, ये फिजूल का समय खराब मत करिए और सही से काम कीजिए, इन सब में समय जाया ना कीजिए और मैं कोई जवाब देने नहीं जा रही हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरअसल एक साथ 2 लोगों को जवाब दिया। एक तो जवाब दिया शासन प्रशासन को कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, चैलेंज है आपको और मैं इंदिरा की पोती हूं, आपको जो करते बने वो करिए और इसमें फालतू का समय खराब ना करिए। दूसरी बात, उन्होंने सपा और बसपा को भी घेरने की इसमें कोशिश की, क्योंकि आजकल बसपा की अगर हम बात करें तो वो ज्यादातर मौके पर ट्वीट कर देती हैं और अक्सर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती हैं। इसीलिए उन्होंने तंज कसा कि ये लोग हो सकते हैं आपके अघोषित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हम अघोषित प्रवक्ता नहीं है, तो इसलिए हमसे ये उम्मीद मत करिएगा कि हम आपकी गुडी गुडी बातों में ट्वीट करेंगे। हम तो संघर्ष करेंगे, हम जनता के साथ खड़े हैं, आपको जो भी करना करिए। खुला चैलेंज दिया है उन्होंने। अब इस चैलेंज को सरकार और शासन प्रशासन में बैठे लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए दरअसल मामला क्या है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। शेल्टर होम मामले पर चढ़ा सियासी पारा। कानपुर प्रशासन ने भेजा प्रियंका को नोटिस। प्रियंका गांधी ने जवाब देने से किया इनकार। ट्वीट कर सरकार पर दागे सवाल। जवाब न देने पर प्रियंका पर होगी कार्रवाई। इंदिरा गांधी की पोती का अघोषित युद्ध। उत्तर प्रदेश के कानपुर शेल्टर होम में कई बच्चों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमण से लेकर कानपुर शेल्टर होम मामले तक योगी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने में लगी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी सपा और बसपा कांग्रेस की तर्ज पर योगी सरकार को घेरती नजर आई।
आगरा डीएम के बाद अब उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग कानपुर ने प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। इस पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के साथ साथ इशारों में मायावती और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिजूल की धमकियां देकर समय बर्बाद ना करें। उन्होंने कहा कि वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, कोई अघोषित भाजपा प्रवक्ता नहीं है। ऐसे में प्रियंका कहीं अघोषित रूप से मायावती और अखिलेश को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता तो नहीं बता रही हैं। अपने ट्वीट पर लिखा कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वही कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखना है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडे को आगे रखना नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। प्रियंका गांधी ने आगे ये भी लिखा कि जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती हूँ, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। हालांकि कानपुर के मामले में जिला प्रशासन के नोटिस का जवाब न देने पर प्रियंका गांधी पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नोटिस के बाद सूबे में सियासी पारा भी चढ़ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रियंका गांधी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रियंका ने ट्वीट कर साफ कह दिया कि वो किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं देंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो प्रियंका पर कार्रवाई कब होगी? प्रियंका ने चैलेंज कर दिया है कि आपको जो भी करना कर लीजिए, फिजूल का समय खराब मत कीजिए और अपना काम करिए। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने कह दिया कि मैं इंदिरा की पोती हूं, मैं डरने वरने वाली नहीं हूं, और साथ साथ में उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब छोटी छोटी बात पर एफआईआर हो रही है, मास्क नहीं लोग लगाए, एफआईआर हो रही है, जेल जा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? सवाल सबसे बड़ा यही है। उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जब लल्लू सिंह जेल जा सकते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा जेल क्यों नहीं जा सकती? क्या देश का कानून एक समान नहीं है? क्या एक देश में दो कानून है क्या? ये बड़ा विषय है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कुबेर सिंह अगेरिया साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं। स्वागत है आपका अगेरिया साहब। और उमा शंकर पांडे भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है पांडे जी। मुजीब अहमद साहब जुड़ चुके हैं हमारे पास, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मुजीब अहमद साहब। सीधे रुक करेंगे कुबेर सिंह अगेरिया साहब का। अगेरिया साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा चैलेंज कर रही हैं न सिर्फ पार्टी को बल्कि शासन प्रशासन और सरकार को भी, आपको जो भी बनता पड़े कर लीजिए, हम किसी भी नोटिस का कोई जवाब नहीं देंगे। सवाल यह उठता है आखिर प्रियंका कब जाएंगी जेल? जब प्रशासन उनके साक्ष्य जेल जाने लायक इकट्ठे कर लेगा कि ये सही पाई जा रही है, इस योग्य, जेल जाएंगी। बिना साक्ष्य के प्रशासन को, सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद कि सत्यता क्या है, उसके बाद जेल जाना तय। अपराध का तो अपराधी को जेल जाना ही है। समय लग रहा है, वो लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, बात तो ठीक है, समय लग रहा, थोड़ा लग रहा है, लेकिन वो एक बार नहीं कई बार कानूनों का उल्लंघन कर चुकी हैं। आगरा के डीएम ने नोटिस इशू करके 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था, क्या जवाब मिला आपको? उसकी विधिक कार्रवाई उसी हिसाब से करेगा अपने जो कानून कहता है। हम और आप सब न्याय से बंधे हुए हैं। अधिकारी भी अपनी सीमाओं में न्याय कानून के अनुसार ही चलेंगे, तो उनका अगला कदम उसी हिसाब से बढ़ेगा। नहीं, बात तो ठीक है, नहीं बात तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है ना, यहाँ तो छोटी छोटी जब बात को लेकर के एफआईआर हो जाती है वो जेल चले जाते हैं लोग। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के मामले में इतनी लीनियंसी क्यों बरती जा रही है? ना ठीक है, परंतु विषय ये नहीं है जो आप कह रहे हैं जी। ये कि विपक्ष को मजबूत कानून और साक्ष्यों के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कोई विपक्ष उंगली उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो उसमें कोई कोताही, कानून को कमजोर कानून के साथ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सरकार कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी उसी हिसाब से काम करेंगे।
अगेरिया साहब, कहेगा अगेरिया साहब, अगेरिया साहब, अगेरिया साहब, इतना बड़ा मामला था आगरा का, उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया और उसके ट्वीट करने के बाद जैसा कि नोटिस उनको इशू हुई, बताया गया कि आपके ट्वीट से बवंडर आ गया, बवाल हो गया और अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। लग रहा है करेगा प्रशासन कार्रवाई। नहीं, क्या इस प्रदेश में क्या एक संविधान दो विधान है क्या, कि किसी के लिए कोई कानून, किसी के लिए कोई कानून? ये तो माननीय मोदी जी ने छोड़ा ही नहीं है, एक देश में एक ही विधान और एक ही झंडा। ये तो सब समस्त जनता और देश के सामने साबित कर दिया माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आपको चैलेंज कर रही हैं, पार्टी को चैलेंज कर रही हैं और साथ ही साथ में सबको चैलेंज कर रही कि आपको जो भी करना कर लीजिए, लेकिन हम नोटिस का जवाब नहीं देंगे। वो नोटिस का जवाब नहीं देंगी और बची रहेंगी। बाकी कोई अगर नोटिस का जवाब ना दे तो जेल चला जाएगा। लल्लू सिंह जेल चले जाते हैं। जो कानून कह रहा है नोटिस का जवाब नहीं दे, फिर पूछा जाएगा उन्हें। उसके तीन नोटिसों का जवाब न देने के बाद तो नेक्स्ट कार्रवाई होती है एक पक्षी। क्या लल्लू जी से तीन नोटिस का जवाब मांगा था? लल्लू जी को दोबारा नोटिस दिया था क्या? एक ही नोटिस पर्याप्त था। मतलब अपराध के ऊपर डिपेंड करता है कि अपराध किस प्रकृति का अपराध है। अच्छा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा अपराध। बड़ा मामला 302 मुलजिम को 323 वाले अपराध किया जाए तो ये अनभिज्ञता होगी। अपराध क्राइम के ऊपर। अगरिया साहब सवाल सुन लीजिए। अगरिया साहब सवाल सुनिए। इतना बड़ा मामला कि उन्होंने बता दिया 28 घंटे में 24 मौत हो गई हैं। पूरे प्रदेश में दहशत फैला दिया आगरा को लेकर के, प्रदेश की बदनामी करा दी और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत उनके पर कार्रवाई की जा सकती थी। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अब ये तो प्रशासनिक अपनी जांचों के उसके पास साक्ष्य के आए, उसके हिसाब से ही आगे कार्रवाई बढ़ेगी। इस पे इससे ज्यादा विस्तृत कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। में दोबारा से आपके पास आएंगे। मुजीब अहमद साहब का रुख करेंगे। मुजीब अहमद साहब समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव हैं। मुजीब अहमद साहब, आपके भी तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, अखिलेश बार बार कहते रहते हैं। क्या इतनी लीनियंसी बरती गई थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, ये बिल्कुल तानाशाही रवैये पर उतारू है और अपने सारे जितने इनके गुनाह कहा जाए, गुनाह उसको छिपाने के लिए ये लोग सीधे विपक्ष के लोगों पर अटैक एफआईआर से कर रहे हैं। अभी ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो इससे पहले वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने जो है ये कहा कि नोटिस दी जाएगी। अरे मैं कहता हूं कि सबसे पहले इनको देश और प्रदेश की जनता की बातों को नोटिस में लेना चाहिए। ये विपक्ष को बाद में नोटिस की बात करें, पहले ये अपना देखें कि इन लोगों ने नोटिस क्या है। आप बताइए, अगर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या तो हमारी जैसी समाजवादी पार्टी के लोग अगर जनहित में कोई काम करना चाहते हैं तो उसको ये लोग गलत तरीके से साबित करके, आज ही आप देख लीजिए लखनऊ में क्या हुआ। अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है और उसके लिए अगर जनता की मांगों को लेकर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर करके अपना शांतिपूर्वक धरना करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग हर चीज का पालन करके काम करना चाहते हैं, उस तानाशाही रवैये के आगे बताइए क्या हुआ, किस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई। बिल्कुल नहीं। क्या आपके लोग पत्रकार साथी कोई बात अगर सही दिखाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर कराने का काम करते हैं, तो एफआईआर से ये ठीक है, एफआईआर तो तुरंत हो जाती। ठीक है, हमारे साथ उमा शंकर पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। उमा शंकर पांडे जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लल्लू सिंह माफ करिएगा, लल्लू सिंह का एक वो करते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है, जमानत नहीं होती है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा साफ मना कर रही हैं कि हम नोटिस का कोई जवाब ही नहीं देंगे, आपको जो भी करते बने कर लीजिए, मैं इंदिरा की पोती हूं
प्रदीप जी, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना तो प्रियंका गांधी जी और ना ही योगी आदित्यनाथ जी और ना ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और ये संविधान देश के अग्रणी नेताओं ने 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। ऐसी स्थिति में ये बात ना कांग्रेस कभी इसकी पक्षधर रही है और ना कांग्रेस कभी इन बातों को बढ़ावा देती। योगी आदित्यनाथ जी से भी ये प्रश्न होना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर से, प्रदीप जी, योगी जी से ये प्रश्न आप ही कर लीजिएगा मेरी तरफ से, मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर लगे हुए सारे एफआईआर, जिसमें एक 302 का भी मुकदमा था महाराजगंज में, उसको योगी जी ने हटाने का काम किया। स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर भी बलात्कार का मुकदमा था, इन्होंने उसको हटाने का काम किया। ये काम तो योगी सरकार करती है, कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करती। प्रदीप जी, ये महारत इनको हासिल है और तमाम सारे इनके जो पोल हैं उसको खोलने का अभियान कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चला रही है। अब इस पर आ जाइए आप। कानपुर में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश की सरजमी, जो कृष्ण और राम की धरती है, जो सूफी संतों की धरती है, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की धरती है, उसको अपमानित करने का काम एक बार नहीं, देवरिया में भी हुआ था। और तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उस शेल्टर होम में उनका संरक्षण था और उन्हीं की लेपापोती करके योगी जी ने उन लोगों को बचाने का काम किया था। और आज जो कानपुर में अभी हुआ, जिसमें 57 लड़कियों को कोरोना मिला, 8 लड़कियां उसमें प्रेग्नेंट पाई गई, एक HIV संक्रमित पाई गई, एक को जो है हेपेटाइटिस C का संक्रमण था। ये बात उठाना क्या ये कहीं से गुनाह है? ये अपराध है? लड़कियों को संरक्षण देना, लड़कियों के हित की आवाज उठाना, क्या ये अपराध बन गया है उत्तर प्रदेश में? क्या डीजल पेट्रोल की बात उठाना, महंगाई की बात उठाना अब उत्तर प्रदेश में अपराध हो गया है? ये कौन सा कानून योगी जी लाना चाहते हैं? योगी जी ने संविधान नया लिख दिया है क्या, या कोई नया कानून उन्होंने बना दिया है? प्रदीप जी, ये भाजपा के प्रवक्ता हमको बताएं। जनता की आवाज उठाना अगर अपराध है तो हर कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा, एक बार नहीं 1000 बार करेगा। अगर प्रियंका गांधी जी को आगरा का प्रशासन नोटिस इशू करता है, अगर बाल संरक्षण के अध्यक्ष नोटिस इशू करते हैं, वो भी स्वतः संज्ञान लेके, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार ये नोटिस इशू करें, कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। ना इनके नोटिस से हम डरने वाले हैं और ना इनके दमन चक्रों से डरने वाले हैं। अजय लल्लू जी को इन्होंने जेल में भेजा, क्या वो रोए अजय लल्लू जी कभी? पूरा सीना तान के वो जेल गए और हाथ उठा के वो बाहर आए। वो तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देखी है। लेकिन योगी जी के ऊपर जब सपा सरकार में मुकदमे हुए थे तो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में योगी जी 15 मिनट तक फूट फूट कर रोए थे। पूरा देश देखा था। अगर भाजपा के प्रवक्ता को वीडियो नहीं है तो मेरा नंबर ले ले, मैं उनको व्हाट्सएप कर देता हूं, यूट्यूब पे सर्च कर लें। योगी जी 15 मिनट तक रोए थे कि सपा सरकार मुझको अपराधी बनाना चाहती है। भूल गए योगी जी? इनको ये याद दिलाइए। और फिर प्रियंका जी जो कह रही है, करोड़ों कांग्रेसी उनके साथ खड़े, एक नहीं 1000 नोटिस से इशू कर ले। अगर जनता की आवाज उठाना अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अभिषेक बाजपेयी जुड़ गए हमारे साथ में। आरएलडी के प्रवक्ता हैं, युवा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी। क्या कहेंगे आप? आपने पूरी चर्चा सुनी, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह दिया, आप जितनी भी नोटिस इशू करिए, हम कोई जवाब देने वाले नहीं है। और हम एक इंदिरा गांधी की पोती हैं, हम कोई आघोषित प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। नहीं प्रदीप जी, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और उनका जो बयान है उसके लिए तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप जनता हो या कोई भी सियासत का कोई भी मुखिया हो। लेकिन आप देखिए उन्होंने ये बयान दिया क्यों? ये बयान इस वजह से दिया गया क्योंकि प्रशासन की तरफ से तानाशाही की जा रही है। जनता के हक की आवाज हम उठा नहीं सकते हैं। जिस प्रश्न को लेकर के इतना विवाद हो रहा है, शायद बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं वो भी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, इस बात को मानेंगे कि कोई जो 57 लड़कियां जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई
और 7 लड़कियां जो उसमें से गर्भवती पाई गई। प्रसाद आगरा डीएम कुछ अलग बयान देते हैं, कानपुर के डीएम कुछ अलग बयान देते हैं। दोनों में अगर सत्यता है तो दोनों के बयान तालमेल होनी चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे कि कोई भी गर्भवती महिला या बच्ची होती है तो एक गायनेकोलॉजिस्ट आता है, बार बार सप्ताह में 2 बार आता है, उसकी जांच होती है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो दिन भर में कई बार जांचें होती हैं। तो प्रशासन को इस बात की क्या संज्ञान नहीं था? आखिर जब 57 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो क्या प्रशासन को जानकारी नहीं हो पाई? तो उन्होंने प्रमुखता क्यों नहीं बरती इतने लोगों में? आप एक तरफ बोलते हैं कि हम सारी प्रमुखताएं अपना रहे हैं, सारी चीजों में रोकथाम कर रहे हैं और तकरीबन 1 मीटर का फासला लेकर के हम चल रहे हैं, तो कैसी प्रमुखताएं आप लेकर के चल? देखिए, ये कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ डीएम सारे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए, अपने आप को ज्यादा पैरोकार दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। नोटिस भेजना, ये नोटिस कोई जवाब नहीं है। आप जनता के जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, जनता की तरफ से उठा रहे हैं, आप उसका समाधान दीजिए। हम गलत है तो आप उसका निराकरण कीजिए ना। हमने कब मना किया है? ना सवाल ये है जी, मेरा सवाल ये कि जब एक आम आदमी गलती करता है, बेल्ट नहीं बांधता है, फाइन हो जाता है, आम आदमी कुछ ज्यादा गलती करता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एफआईआर हो जाती है, जेल चला जाता है, लल्लू यादव जेल चला जाता है, प्रियंका गांधी जेल क्यों नहीं जा सकती भाई? उनको जेल जाने में क्या दिक्कत है? अगर वो कुछ भी अनैतिक काम करेंगी तो बिल्कुल वो भी जेल जाएंगी। इतना बड़ा अनैतिक काम किया, आगरा के डीएम ने उनको नोटिस इशू किया और उन्होंने पैंडेमिक को इतना मतलब इतना भयानक बता दिया कि 48 घंटे में 24 मौत हो गई है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती क्या? और बाकायदा डीएम ने नोटिस इशू किया था, क्यों नहीं जेल गई वो? देखिए, उसका नोटिस, जहां तक मुझे जानकारी है, उसके नोटिस की तैयारी की गई है, बाकायदा नोटिस का जवाब भी दिया जाने वाला है और वो जल्द से जल्द दे दी जाएगी उसमें। अरे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था भाई। नहीं, देखिए, 24 घंटे में मांगा है तो 24 घंटे में सारी चीजें नहीं हो जाती ना। आपकी चीजें हमारे पास आई, आपने पॉइंट्स बताए, हम उन पॉइंट्स पे आपको लीगल कंसल्ट से करके आपको कानून नाम की कोई चीज होती है। जब आपसे कानून कह रहा है 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए तो 24 घंटे के अंदर जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं प्रदीप जी, आप मुझे बताइए, कानून नाम की चीज रह कहा गई है? जंगल राज आ गया है। एक जब डीएम, मैं आपसे पहले भी कह चुका अपने वक्तव्य में, डीएम के तालमेल नहीं खा रहे, ना कानपुर डीएम के ना आगरा डीएम के। तो अगर वही चीज थी तो कानपुर के डीएम ने क्यों नहीं नोटिस भेज दी, आगरा डीएम ने क्यों भेजी? आप मुझे इस बात को बता दीजिए। अरे भाई, आगरा के डीएम ने दूसरे कारण से नोटिस भेजी है, कानपुर के बाल संरक्षण जो अधिकार है, आयोग है, उसने अलग से नोटिस भेजी है। 2 अलग अलग नोटिस मिली है उनको। तो दोनों के अलग के नोटिस के जवाब दिए जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने कहीं ये बोला कि मैं जवाब नहीं दूंगी। हाँ, वो कह रही है कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, उनका आपको जो भी करना कर लीजिए। देखिए, उनके कहने का तात्पर्य ये अलग है कि मैं जवाब नहीं दूंगी। उनका ये कोई मतलब नहीं है कि तात्पर्य कि मैं जवाब नहीं दूंगी। हर कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। आ रहा हूं उसका जवाब हर कोई व्यक्ति किसी को देना पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे किसी पार्टी का मुखिया हो। ठीक है, ठीक है। कुबेर साहब सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कुबेर जी। These are proposed to योगी जी, और ये कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली। ना ही प्रियंका जी जवाब देती फिरेंगी। जो योगी जी के ये जो 4 बैठे हैं, कांग्रेस उनको जवाब देगी, प्रियंका जी उनको जवाब देते फिरेंगी। क्या बात करते हैं आप प्रदीप जी? जी बताइए भाई अकेरिया साहब, ये कैसे आयोग के कैसे अध्यक्ष बनते हैं? ये कांग्रेस बनती है। प्रदीप जी आप बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। प्रदीप जी, मेरे भाई थोड़ा शांत हो जाए तो शांत रहें, मेरी बात सुने, जब तो जवाब दूं, बोलने का मौका तो दें। जी बोलिए भाई साहब। ये जवाब नहीं देंगे, ये इसलिए नहीं देंगे कि न तो ये देश के संविधान को मानने वाले हैं, न कानून को मानने वाले हैं। और कितने अपराध किए जो देश इस स्तर पर खड़ा है। और जब ये अभी आप कह रहे थे, मेरे साथी कह रहे थे कि योगी जी 15 मिनट फूट फूट करके रोए, बिल्कुल सही रोए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पर वो रोए किसकी सरकार में थे? सपा सरकार में उनके साथ अत्याचार किया गया था। कांग्रेस सरकार के उसमें थे, वो संरक्षण में थे। तो जब ये अपराध करने की नौबत आती है तो ये सभी दल अपराध के रूम में एक साथ होकर के अपराध करने लगते हैं। तो ये तो एक कौरवों जैसी बहुत बड़ी फौज है जो अपराधों के लिए अपने आप में फेमस है, अपने आप को मुखरती है।
वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है कि असली अपराधी कौन है, ये दिख रहा है। में आकर के बैठते हैं, संविधान की बात आप करते हैं। अपराधी संख्या में किसके मुकदमे दर्ज है, ये दिख रहा है। संविधान के बाद आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। तो उन्होंने गोरखपुर की धरती पर हर संविधान को, हर कानून को अपने हिसाब से आप तोड़ मरोड़ लेते हैं। जिस संविधान की आपको रक्षा करनी चाहिए उसी को तोड़ मरोड़ करके आप बातें करते हैं। गलत नहीं, आप लोग सब मिलकर के एक साथ करके अपराध करते हो, आपके नेचर में है। नहीं, कोई अपराध नहीं करता है। अपने मुख्यमंत्री की आप हिस्ट्री देखिए, अपने मुख्यमंत्री की हिस्ट्री देखिए कि उनके मुकदमे। आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। दोनों लोग की बात चल रही है। अगेरिया साहब और उमाशंकर पांडे जी, दोनों लोग शांत हो जाइए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक लेंगे भाई। सरकार ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के साथ बेईमानी करके किया है, तो अपराध का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपराध का भी हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर नेहरू जी का नाम लेकर छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि मामला बड़ा गर्मा गया है। और मामला यही है कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम जवाब नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जवाब तो लेके रहेंगे। और सवाल ये उठता कि अगर प्रियंका जवाब नहीं देंगी तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा सवाल यही है, केन्यू सवाल यही उठा कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। जब हर आम आदमी पर कार्रवाई की जा रही है तो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए क्या अलग से कानून है क्या? अरे भाई, उनको भी उसी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। सवाल यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। इसी सवाल को आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हम सवाल वही उठा रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं। उमाशंकर पांडे भी कह चुके हैं कि नहीं भाई, अब कोई प्रियंका इन छोटी छोटी बातों का जवाब नहीं देंगी, नोटिसों का जवाब नहीं देंगी। और उधर कुबेर सिंह अगेरिया साहब कह रहे हैं, जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, कानून अपना काम करेगा। भाई अगेरिया साहब का रुख करेंगे। अगेरिया साहब, कानून अपना काम कैसे करेगा? प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कर दिया कि हम नोटिस का जवाब नहीं देंगे। उमाशंकर पांडे जी आपके सामने ही कह रहे हैं कि हम आलतू फालतू नोटिसों का जवाब नहीं देते हैं। ऐसा कानून को न मानना, परंतु फिर भी ये न मानेंगे तो कानून क्या है जो इनको अपना काम कानून करेगी? इन्हें नहीं देंगे स्वभाव तो नेक्स्ट स्टेप लेगी कानून। ये तो इनके स्वभाव कानून काम, मतलब इन दलों के स्वभाव ये कानून कौन सा है? अपराध को कानून को कुबेर जी, ये योगी कानून है क्या? योगी का जंगल का कानून है क्या? ये वो संविधान वाला कानून तो नहीं है। कानून पूछिए, योगी जी को कहिए कानून पढ़ लें। ये संविधान वाला नहीं है कुबेर जी, कानून ये संविधान कानून नहीं अरे है मैं जो 1947 के बाद 2.5 सालों तक कांग्रेस और तमाम नेताओं ने मिलकर बनाया था। ये योगी जी का कानून है और ये कानून नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथियों से कहना चाहता हूं, इधर उधर नहीं कानून की जहां तक बात है, योगी अगेरिया साहब, मुजीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। कानून है, सुन लीजिए। ये कानून तोड़ना है, ये कानून नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। सरकारों में इस सरकार को कानून पढ़ाइए, कानून पढ़ा दीजिए कुबेर जी। ये कानून, ये जंगल कानून कहलाता है। जंगल राज यही है, ये तानाशाहों का कानून है, ये जंगल का कानून है, ये देश का कानून नहीं है, ये संविधान प्रदत्त शक्तियां नहीं है, ये तानाशाह की खुद की शक्तियां हैं। देश के साथ कितनी गद्दारियां करके देश को कहां पहुंचा दिया था, देश को बेच दिया, देश को कहां पहुंचा। अगेरिया साहब, बहुत ज्यादा इतिहास पे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। आएंगे जरा मुजीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। उमाशंकर पांडे जी, मुजीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं भाई। नहीं है बात करने का। आपने अंग्रेजों की मुखबिरी की, अंग्रेजों के साथ मिलकर आपने देश के क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी किया। आप हमको सिखाएंगे? नहीं, ये कुबेर जी को, प्रदीप जी बताइए, ये हमको सिखाएंगे? मान में रहेंगे अगेरिया साहब। कुबेर जी, आप शहीद बन रहे हो, शहीद बन रहे हो। उमाशंकर पांडे जी, मुजीब साहब को भी सुन लेते हैं भाई। हाँ मुजीब साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी अपने सावरकर का हिसाब किताब ले लीजिए। 6 बार माफी मांगी अंग्रेजों से लिखित पे, हिसाब किताब ले लीजिए। माफी मांगी थी और आपके हमारे ही पार्टी में थे। एक हत्या हो गई, एक हत्या पूर्व प्रधान की हत्या हो गई। साल अंग्रेजों ने जेल भेज दिया, तो फिर जो है दूसरा अरेस्ट मेरे पास आइए, हम देने को तैयार नहीं कर किया है। यही कानून है, इनका कानून यही है। पार्टी के लोगों से जो आम जनता जानती है कि चाहते हैं, जनता खुद आत्मनिर्भर हो रही है। आपके सरकार पर से भरोसा उठ गया है लोगों का, आपकी सरकार से और आपके कानून से भरोसा उठ गया है। सुन लीजिए। देखिए, जनता को गुमराह करने में हिंदुस्तान की जनता हमारी बहुत भोली भाली जनता है। हमारी हिंदुस्तान, मुजीब साहब आपके पास आएंगे, रुकिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सफल हो गए। आपके कोई क्रियाकलापों से जनता ने नहीं वोट किया है। आप गलत फहमी में मत रहिए। जनता 2022 में अखिलेश यादव के कामों को ध्यान में रख करके और अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है उन कामों पर वोट देने का काम करेगी। आप लोग जनता को गुमराह करके सरकार में आए हैं। जनता को कुछ नहीं समझ रहे हैं आप लोग, और टोटल झूठ बोल करके आज तक उत्तर प्रदेश एक भी काम आप बता दीजिए। अगर योगी जी ने कराया हो, एक काम गिनती का बता। ठीक है,
योगी जी ने कराया हो, सिर्फ एक काम कराया है। मुजीब साहब सवाल आप ही से है भाई, सवाल सुन लीजिए। मुजीब साहब रुकिए, सवाल सुन लीजिए। मुजीब साहब रुकिए, अगेरिया साहब एक सवाल पूछना मुजीब साहब से। उमाशंकर पांडे जी, मुजीब साहब, अगेरिया साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। चाहिए मुजीब साहब से एक सवाल पूछना है। भाई एक मिनट, अगेरिया साहब शांत हो जाइए भाई, एक मिनट। अगेरिया साहब आपके पास दोबारा से आएंगे। मुजीब साहब से एक सवाल पूछना है। मुजीब साहब, उमाशंकर पांडे की पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह दिया है कि हम घोषित भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। वो सीधा निशाना आप पर और बसपा पर साधा है। उन्होंने कहा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता हैं। किसी का लिया नहीं है, नाम तो किसी का लिया नहीं है। और रही बात प्रियंका गांधी जी की, वो अभी कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सारे विपक्ष के दल को मेहनत करना चाहिए अपने कामों को लेकर के। तो मैं ये समझता हूं कि उस पर हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रियंका जी को आगे ला करके अपने गुनाहों को छुपाने का काम कर रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको अखिलेश यादव जी का आने का दर्द सता रहा है, क्योंकि जनता अखिलेश यादव जी का नाम ले रही है। ठीक बात है, ठीक बात है, अच्छी बात है, नाम ले, बढ़िया बात है। लेकिन सवाल ये उठता है, आपको तो प्रियंका ने अघोषित प्रवक्ता बता दिया भारतीय जनता पार्टी का, और मायावती को बताती है। अच्छा, रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी पहले भी कह चुकी है कि वो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव को के नेतृत्व में 351 सीटों पर जीत दर्ज कराने जा रही है। ठीक है, ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा करें कि बाकी पार्टियां तो अघोषित प्रवक्ता हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, अकेले वही मैदान में दिखाई दे रही है। नहीं, वो ऐसा उनका सोचना है तो उनका भ्रम है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और सपा जो है समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो 2022 में सरकार आएगी, उसके बाद ही चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उसको करारा जवाब मिल जाएगा। दोनों के कार्यकर्ता बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और मेहनत के बाद ही पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कि कौन किसका प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बैकडोर से काम करती रहती है और जनता को भ्रमित करती रहती है। अब आपका जवाब लेते हैं। उमाशंकर पांडे जी, प्रियंका कह रही है कि ये लोग तो प्रवक्ता, अघोषित प्रवक्ता हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, और अभिषेक वाजपेयी कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के लिए काम करती रहती है। उमाशंकर जी, आपको आवाज अगर मिल रही हो, अभिषेक वाजपेयी जी कह रहे हैं, अभिषेक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आप और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हो और एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। लगता है उमाशंकर पांडे जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम अगेरिया साहब का रुख करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज, आप अपनी बात रख सकते हैं, आ रही है आपकी आवाज? जी 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 उमाशंकर जी, आप अपनी बात, जी उमाशंकर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है। हम आगे का रुख करेंगे, अगेरिया साहब के पास चलेंगे। अगेरिया साहब, अभी तक तो आपसे ही युद्ध चल रहा था जी। कांग्रेस एक और जहां आपसे लड़ रही है, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों से भी उसको जूझना पड़ रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों को भी उन्होंने आपका प्रवक्ता बता दिया है।
जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो ये सब दल इकट्ठे होकर के उसकी मतलब गए और कांग्रेस ने उन्हें संरक्षण दिया है। और जब उन्होंने संरक्षण दिया है और इन्होंने संरक्षण दिया है तो कौन किसकी वकालत करता है, कौन किसके अपराधों में शामिल होता है, ये तो सुस्पष्ट लिखित पढ़त वाली बात है कि साक्षात प्रमाण के लिए प्रमाणिक बात है साक्ष्य के साथ। तो इसमें कहाँ कोई पूछने वाली बात है, ये तो सब साक्ष्य है। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कटोरियों में सज के बैठ जाते हैं और जाकर के अपराध के नाम पर इकट्ठे होकर के अभी उड़ती उड़ती खबरें आ रही कि मायावती जी आपके साथ आना चाह रही है और आप मायावती के साथ आवाज नहीं आ रही। वो दे रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तो लिखित पढ़त में बात है भाई साहब। पिछली लगातार सरकार कुबेर सिंह जी, आपकी ये बातें काम नहीं करेगी। जनता जान चुकी है आपकी मंशा को। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, सपा भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है। तानाशाही नहीं चलेगी, अभी आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर जनता आप जान ले कि आप वापस बहन मायावती के साथ और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करना चाह रही है, इसी वजूद से लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता आपकी इस पे वोट नहीं देगी। जनता काम को वोट देगी। कितने लोगों के आपने काम किया है, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखेगी। ठीक है। जिन लोगों को आपने पैदल चलाया है, खून के आंसू रुलाया है, भूखे रखी है जनता वो संरक्षण देती है और ये संरक्षण प्राप्त करते हैं। ऐसे किसी भी दल से, अपराधी प्रकृति के लोगों से भारतीय जनता पार्टी न गठबंधन में करेगी, न ऐसे लोगों को अपने साथ ला करके इलेक्शन लड़ाएगी। ये निश्चित है। ये तो ये तो समय आएगा फिर वही कहते रहेंगे, और समय आया और देख लिया कि माननीय मोदी जी की सरकार बन गई और फिर उसी तरह से शांत हो जाएंगे। तो ये इनका स्वभाव में ये तो है ही है कि बहुत ज्यादा बौखलाहट के साथ अपनी बात कहना। आपके पास कोई चेहरा नहीं रहता है, किसी भी प्रदेश में चुनाव में आपके पास कोई चेहरा नहीं रहता है। जनता समझ चुकी है आपको। आपको शर्म आनी चाहिए। कोई भी आपके पास व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। 325 विधायक हैं आपके भाई। अभिषेक वाजपेयी जी आएंगे। उमा शंकर पांडे जी, आपको आवाज अगर मिल रही हो तो ये अभिषेक वाजपेयी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जी प्रदीप जी, एक बार प्रश्न रिपीट करिएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये अभिषेक आरएलडी के अभिषेक वाजपेयी जी का दावा है कि आप और कांग्रेस मिले हुए हैं, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक वाजपेयी जी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन देखिए जो अभी का माहौल है, आप समझिए कि मायावती जी आती हैं और मायावती जी जो भाषा बोलती हैं, आप देखिए वो किसकी भाषा है। वो भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का बचाव करती हैं। स्थिति ये थी, ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई प्रदीप जी, मैं थोड़ी देर आपको बैक ग्राउंड में ले जाना चाहूंगा कि जब प्रवासी मजदूर श्रमिक काम जी सब कुछ अपना लुटा के वो अपने घरों को वापस आ रहे थे, उस समय उनकी मदद करने के बजाय मायावती जी अपने आनंद उठा रही थी। और उन्होंने एक ज्यादातर लोग जो सड़कों पर थे, ये कौन लोग थे? ये गांव के गरीब लोग थे। अरे भाई कोरोना चल रहा था और सरकार ने मना किया कि जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो पीड़ा इनको थी और इन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया, क्योंकि कांग्रेस पूरे टाइम लोगों की मदद कर रही थी प्रियंका जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंची है और कांग्रेस चलिए आएंगे उमा शंकर जी आपके पास में दोबारा से। जरा अगेरिया साहब का रुख कर लेते हैं। अगेरिया साहब जल्दी से बता दीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या जेल जाएंगी, और यदि जाएंगी तो कब जाएंगी?
सब पर्याप्त हो जाएंगे तो निश्चित कानून के आधार पर वो जेल जाएंगी। पर्याप्त साक्ष्य कब होंगे? बाकी जो कब होंगे? बाकी जो सीए का विरोध कर रहे थे, उनको जिनको नोटिस इशू की गई थी, वो ढूंढ ढूंढ के जेल जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा मिल नहीं रही है क्या? मिलते ही वो जेल चली जाएंगी। अच्छा, मतलब कब तक जाएंगी? कुछ उसकी टाइम ये मतलब कब तक जाएंगी? कुछ उसकी टाइम ये कोई टाइम लिमिट है क्या? कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे परंतु तारीख नहीं बताएंगे। तो हम इस बात को हमसे क्यों पूछ रहे हो? जो उनके साक्ष्य इकट्ठे होंगे कानून अपने आप में उठा लेगा, तारीख और समय अपने आप सामने आ जाएगा कि ये जेल चली गई। नहीं, मंदिर आपने बनवाया है क्या? गई है ये जो मायावती जी का चेहरा है, जो उनका रूप है, निश्चित रूप से अघोषित। मंदिर और मस्जिद का समय गया, अब जनता का समय है। कब तक धर्म के नाम पे वोट लेंगे? अब तो मंदिर का समय गया, मस्जिद का समय गया। अरे धर्म के नाम पे पेटेंट कराना बंद कीजिए। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जनता को गुमराह करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। उसके ये गुमराह करके डिबेट किसी पर हो रही है, ये बात कुछ करने लगे हैं, तो ये समझिए कि इनके पास कोई भी मुद्दा जनहित में है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास खाली गुमराह करने वाला। अच्छा मुजीब साहब, मुद्दा आप लेकर के आए हैं। आप ही तो सवाल कर रहे हो। मुझे सवाल आपसे है, मुझे ये बता दीजिए, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन किया उन्होंने। होना चाहिए। मैं आप सुनिए प्रदीप जी, योगी जी को खुली चुनौती है, एक बार अपनी ताकत आजमा लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इतनी ताकत हो तो एक बार अपनी ताकत आजमा लें। पहले भी इन्होंने कोशिश की है, ये आज से ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये 1925 से ये कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर अपनी ताकत को योगी मोदी जी अंदाज के देख लें। मुजीब साहब एक मिनट रुकिए जरा, अगेरिया साहब से जवाब ले लें। अगेरिया साहब खुला चैलेंज दे रहे हैं आपको कि जितनी मर्जी ताकत आजमा लीजिए, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये अंग्रेजों के पिट्ठुओं से डर जाएगी कांग्रेस, जिन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया, वो अंग्रेजों के पिट्ठुओं से डर जाएगी। प्रतिवाद करते हैं आप भी। अरे ये अंग्रेजों के मुखबिर थे, देश के गद्दार लोग हैं ये सिखाएंगे कांग्रेस को बलिदान देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा स्वभाव नहीं है, जो कानून कहेगा वो करेंगे। कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं है कांग्रेस के उनसे, जो यदि वो कानून के शिकंजे में आएंगी तो जाएंगी। चैलेंज तो जेल जाना। अरे भाई गलत काम कर रहे हैं तो जेल जाना चाहिए ना। अब मुजीब साहब आप ये बताइए, सीए कानून का जिन्होंने उल्लंघन किया, प्रदर्शन किया, उनको नोटिस इशू हुई, वो जेल गए कि नहीं गए? अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतने बड़े बड़े अपराध किए, आगरा के डीएम ने उनको नोटिस इशू किया, अब कानपुर के बाल संरक्षण गृह आयोग ने नोटिस इशू किया। प्रियंका गांधी वाड्रा को जेल जाना चाहिए कि नहीं? मैं कहूंगा राजनीतिक चूहा बिल्ली का खेल है ये। ये लोग अभी हमारे राष्ट्रीय लोक दल के साथी कह रहे थे, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जी। अब मैं इस पर इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये लोग सिर्फ लॉकडाउन और ये कोरोना महामारी कोविड-19 में जितनी इनकी ये फेलवर है, फेल हो चुके हैं। इसको गुमराह करने के लिए ये कुछ ना कुछ फुर्रा छोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ फुर्रा छोड़ते। ये भारतीय जनता पार्टी की चालाकी है। इस पे हमको और आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। हमको तो ये देखना चाहिए कि आज देश की स्थिति में। अरे सीधा ये बताइए, सवाल मेरा जो आपसे सीधा ये बताइए कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और जिस बात आप इधर उधर की बातें मत करिए, सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कानूनी आप इधर उधर मत भड़काइए, सुन लीजिए, सवाल सुनिए। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं आप जी। किस मामले? भाई आगरा में उन्होंने
पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने लाठियां चलाई है, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, उन अधिकारियों पर होनी चाहिए, उस सरकार पर होनी चाहिए जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाने का काम कर रही है, जनता को लूटने का काम कर रही है, जनता को ठगने का काम कर रही है। बताइए इस लॉकडाउन में, सुनिए भाई साहब, इस लॉकडाउन के अंदर जनता ने ये कहा, जनता से इन लोगों ने ये कहा टीवी डिबेट में आकर के, टीवी में आकर के, तमाम माध्यम से कि जनता को राहत दी जाएगी। बताइए राहत कहां है? बिजली विभाग अपना काम कर रहा है, पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है। अरे 80 करोड़ लोगों को खाना पहुंच गया, आपको मिलता नहीं है। 3 महीने में तक लोगों को फ्री राशन मिला, आपको पता नहीं है क्या? आएंगे आपके पास, में रुकिए। हर व्यक्ति के खाते में 500 रुपए जा रहा है, आपको पता नहीं है क्या मुजीब साहब? आती है कि हर गरीब को कितना राशन मिल रहा है, क्या मदद मिल रही है, क्या क्या काम हो रहे हैं। ठीक है गरीब साहब, मैंने आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपका ही शासन है जब केंद्र सरकार से 27 करोड़ रुपए की सड़क बनाने के नाम पे धन निकल आता है। ये आपका ही शासनकाल है जो योगी जी के शासनकाल पे दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार छोड़ने जा रहे हैं। ये आपका ही शासनकाल है कि उप मुख्यमंत्री जिस विभाग को देखते हैं सबसे अधिक भ्रष्टाचार उस विभाग में आ चुका है। ये आपका ही शासनकाल है जो लोगों को रोजगार देने की बात तो कहता है, लेकिन नगर निगम से 2000 लोगों को बाहर निकालने की बात भी करता है। ये आपका ही शासनकाल है जो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक अपराधियों का क्षेत्र बन गया है। ये आपका ही शासनकाल है। ये आपका ही शासनकाल में वह कि उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 हो गया है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके से वक्तव्य देते हुए। अरे शासनकाल तब होता जनता ने आपको पूरा बहुमत दिया था, आप उसके लिए काम करते। जनता त्राही कर रही है, खून के आंसू रो रही है, और 80 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था जैसे लगता है अकेले आपने कर दी है। सारे पार्टियों ने मिल करके व्यवस्था की है। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ जो दिए थे कहां पे चले गए सारे? कितने लोगों को आपने दे दिए? कितने लोग? आपने सिर्फ लोगों को कर्ज देने की बात कही। अरे उनको तब धन कुबेर लोगों को आपने 68,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए, एनपीए माफ कर दिया उनका लगभग कह दे। जब कब एनपीए से वसूली होगी पता नहीं। आपने गरीब किसानों के चीजों को माफ कर दिया होता, बिजली के बिलों में कटौती कर दी होती तो मानते हैं हम। ठीक है, आप जनता के लिए। ठीक है भाई, समय कम है, फाइनल कमेंट। मुजीब साहब आपका फाइनल कमेंट, क्या कार्रवाई होनी चाहिए प्रियंका का पर कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो मैं फिर कर रहा हूँ, नोटिस पर कौन सी कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं? आप बताइए कार्रवाई। उन्होंने ये कहा कि 48 घंटे में 28 मौतें हुई, और उन्होंने 28 मौतें हुई, और उन्होंने महामारी है। चलिए ठीक है, महामारी। डीएम आगरा ने, सुनिए सर, डीएम आगरा ने उनको नोटिस किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, जो लोग सड़कों पर मदद करने का प्रयास कर रहे थे उनको सरकार के इशारे पर नोटिस जारी कर दी गई, उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जनहित में जो बात करता है उस पर लाठियां चलाई जा रही है। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो जनहित की बात करें उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? भाई मुजीब साहब, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विपक्ष को परेशान करने का काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने गुनाहों को छुपा सके। ठीक है अगेरिया साहब, ठीक है अगेरिया साहब, कब होगी कार्रवाई प्रियंका पर? फिर से बता दीजिए। आप ये मत बताइएगा कि जांच होगी, जांच के बाद फिर आंच आएगी, आंच में वो तपेंगी तब वो जेल जाएंगी। अपना काम करेगा। दोबारा रिपीट कर दें अपना जी। अगेरिया साहब बताइए कब होगी कार्रवाई? ये लोग क्या कार्रवाई की बात करेंगे? डीजल पेट्रोल का दाम घटा दे, डीजल पेट्रोल का दाम घटवा दीजिए भाई साहब इनसे कह करके। जनता बहुत परेशान है, किसान परेशान है। कार्रवाई कब होगी? अगेरिया साहब बताइए कार्रवाई कब होगी? कब होगी इसका डेट फिक्स तो नहीं मैं कर सकता हूँ आपको जी। कार्रवाई निश्चित होगी। चलिए कार्रवाई निश्चित होगी। चलिए कार्रवाई निश्चित होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस चैलेंज कर रही है, उमाशंकर पांडे जी चैलेंज कर रहे हैं कि, और प्रियंका गांधी वाड्रा चैलेंज कर रही है। ये फालतू की नोटिसों से हम डरने वाले नहीं है। आपको जो करते बने कर लीजिए, हम कोई जवाब नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई तो होगी, लेकिन पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद, छानबीन करने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे मामलों में भी ऐसी ही छानबीन होती है क्या? उनको तुरंत आनंद फानंद में जेल भेज दिया जाता है। बात प्रियंका गांधी वाड्रा की आती तो पूरी छानबीन होगी और लंबे समय तक उस पर जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। क्यों नहीं कार्रवाई की जाती प्रियंका गांधी वाड्रा पर? और आगरा के डीएम ने नोटिस इशू किया, उसके बाद बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने नोटिस इशू किया। नोटिस इशू का मतलब है कि आपने कोई गलत काम किया, इसीलिए आपको नोटिस इशू की जा रही है और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब देखना ये होगा कि आखिर कब होगी कार्रवाई, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।